हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। मेरा नाम है नील मिश्रा और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 12 की बायोलॉजी को। क्लास 12 की बायोलॉजी के अंदर आज हमारा ये पहला लेक्चर है। इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे 12th बायोलॉजी का, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, है ना। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, है ना। हेडिंग आपने पढ़ी भी है, लगी रही है ना। तो उसके अंदर जो पहला टॉपिक है वो है हमारा लाइफ स्पैन। इस वर्ड में मैं अभी आऊँगा, एक मेरे लाइफ का जरूर रहेगा अपना लाइफ स्पैन, है ना। जो लाइफ स्पैन होता है ना, ये होता है द पीरियड, क्या? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ of an organism, है ना। ये होता है पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड होता है ना ऑर्गेनिज्म का, उसे हम कहते हैं लाइफ स्पैन, है ना। लाइफ स्पैन कहते हैं उसे, है ना। और दूसरी बात, ये जो लाइफ स्पैन है ना, ये ऑर्गेनिज्म के साइज पे डिपेंड नहीं करता। मतलब कि इससे डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म बड़ा है कि छोटा है, कि उसका लाइफ स्पैन कितना होगा। और छोटा है तो जरूरी नहीं कि उसका लाइफ स्पैन कम हो, और बड़ा है तो जरूरी नहीं उसका लाइफ स्पैन ज़्यादा ही हो, है ना। तो इस पर डिपेंड ये नहीं करता है ना। इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ लाइफ स्पैन कुछ एनिमल्स की, ऑर्गेनिज्म, है ना। एग्जाम्पल देते हैं, पहले एलिफेंट में ले लेता हूँ। पहले एलिफेंट बहुत बड़ा होता है, इसकी लाइफ में कितना होता है? 65 to 90 ईयर्स, है ना। 65 to 90 ईयर्स, है ना। सेकंड ले लेता हूँ डॉग, इसको होता है 20 to 30 ईयर्स मैक्सिमम लगा रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली मान लो इसको। अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज है, कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं है मेरे पास भी इसकी, है ना। इसके बाद मैं लेता हूँ बटरफ्लाई का एग्जाम्पल, जो अपन देखते हैं उनके बाद लेता हूँ। बटरफ्लाई, इसको होता है 1 to 2 वीक्स, 1 से 2। अभी मैं आपको खुद ने एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको, बाकी एग्जाम्पल आपको नोट्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। इसके बारे में हम उस वर्ड पे आते हैं, रिप्रोडक्शन के ऊपर। टॉपिक है जो आज हमारा इसके अंदर कुछ फेजेस होते हैं लाइफ स्टाइल में, कुछ फेजेस होते हैं। इसके बारे में बाद में चर्चा करूँगा। इसके बारे में जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे उस वक्त चर्चा करेंगे, है ना। तो फिर नेक्स्ट चर्चा करेंगे, है ना। रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, स्पीशीज ऑर्गेनिज्म है, वो अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू करने के लिए जो इस बायोलॉजिकल प्रोसेस को करता है वो होता है रिप्रोडक्शन, है ना। इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an organism give rises to offspring. Of same species. ये नहीं है कि स्पीसीज सेम रहती है ना। जैसे ये नहीं है कि कोई दूसरी स्पीसीज का दूसरी स्पीसीज को कोई दे देगा, राइस दे देगा, नहीं
कि केवल सेम स्पीसीज के ऊपर वैलिड होता है ये। इसके बाद में हम बात करेंगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में, है ना। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, पहला मोड है हमारा असेक्सुअल। इनके बारे में आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, शायद 10th में पढ़ा था। 10th में पढ़ा था क्या? हाँ शायद पढ़ा था, है ना। और सेकंड है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। दो मोड से पहले आज के नोट लीजिए, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। जल्दी से नोट लीजिए। 1 2 3 4 सबने छाप लिए? छाप लिया हो मेरे को लगता है सबने, है ना। जो रिप्रोडक्शन है क्या काम आता है, पर्पस क्या होता है इसका? पर्पस क्या होता है? मेन पर्पस होता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, है ना। लिख लीजिए इसको, पर्पस को लिख लिया हो, है ना। और फिर लीजिए 1 2 3 4 जो बरसात हो तो इस कारण से ये हमारा टॉपिक है ना। देखा होगा आपने चीटा लगा हुआ है, एंड बोलते हैं इसे आप अंग्रेजी के अंदर, है ना। इनके इस वक्त ये देखो, इनके साथ वो आ चुके हैं, क्या बोलते हैं? विंग्स। ये बरसात के कारण होता है, इवोल्यूशन कहते हैं इसे, हम क्या कहते हैं? इवोल्यूशन, है ना। तो इसके बाद में स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, है ना। हमारा जो फर्स्ट है हमारा वो है, हमको आज ये करना होगा सेक्सुअल। आज जो भी चर्चा करेंगे उसी के ऊपर करेंगे, दूसरे चीज आज ले जाएंगे। आज हम केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में पहली चीज ये सिंगल पेरेंटियल होते हैं, सिंगल पेरेंटियल होते हैं। क्या होते हैं? सिंगल, बहुत आ रहे हैं, क्या होते हैं? सिंगल पेरेंटियल होते हैं, है ना। बस इसके अलावा जो सेक्सुअल होता है वो बाय पेरेंटियल होता है, ये होते हैं सिंगल पेरेंटियल, है ना। मतलब कि जो ऑफस्प्रिंग है वो सिंगल पेरेंट्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, है ना। तो ये सिंगल पेरेंटियल होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये जो है ना, इनके जो प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। क्या होते हैं? एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। मतलब ये क्या होते हैं? क्लोन होते हैं। वर्ड आया क्लोन, मतलब ये जो वर्ड आया ना क्लोन, इसका मतलब क्या होता है? जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। क्या? जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, है ना। एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, क्लोन रहते हैं एक तरीके से। क्या होते हैं? ये क्लोन होते हैं, है ना। जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, है ना। इसके बारे में आगे बात करना चाहूँ तो मैं टाइप्स देखो इसकी। जो पहला टाइप्स है टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज इसके टाइप्स के बारे में करेंगे। आज का वीडियो छोटा होगा बिकॉज मेरे को मूव करना है यहाँ से, है ना। मेरे को आउट ऑफ टाउन जाना है, इसलिए आज का वीडियो थोड़ा छोटा होगा। और कल जो लेक्चर्स होंगे वो नहीं आएंगे, है ना। तो आज मैं दवा भी करा पाऊंगा 4 से, मतलब 4 ऑफ सेप्टेम्बर से आपके रेगुलर लेक्चर्स आएंगे और प्रॉपर लेंथ होगी, मतलब कि 45 मिनट्स तक की लेंथ होगी,
लेकिन जो आज का लेक्चर है वो हो सकता है 30 मिनट्स का ही हो, ये हो सकता है इससे भी कम हो, इसलिए सॉरी फॉर दैट, है ना। टाइप्स ऑफ एक्सेसिव प्रोडक्शन, पहला आता है फिशन। फिशन, है ना। फिशन होता क्या है, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो टू या दो से अधिक पार्ट में डिवाइड हो जाए, है ना। मतलब कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है ना, पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू 2 और मोर डॉटर सेल। डॉटर सेल है बोल लो, चाहे ऑर्गेनिज्म बोल लो, यहाँ पे मैंने ऑर्गेनिज्म कर दिया, यहाँ पे सेल ही कर देता हूँ मैं। ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो तुम जो बोलने में आए, सेल बोल लो या फिर ऑर्गेनिज्म बोल लो, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म लिखता हूँ। पहले नंबर का आता है ना बाइनरी फिगर। बाइनरी पहला नंबर क्या आता है, बाइनरी फिजन, है ना। अब बाइनरी फिजन के बहुत सारे टाइप हो जाते हैं, है ना। पहले फिर मतलब कि 2 पार्ट्स में बैठ होता है, कितने पार्ट्स के अंदर, 2 पार्ट्स में, 2 और मोर था ना, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, इसमें कहते हैं बाइनरी फिजन, है ना। मतलब सिंगल लेयर, है ना। इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है सिंपल बाइनरी फिजन। कौन सा, सिंपल बाइनरी फिजन। पहला कौन सा आता है हमारा, सिंपल बाइनरी फिजन। ये किसमें होता है, अमीबा के अंदर, स्पेलिंग AMOEBA, है ना, सही है ना, सही हो गया, मैंने कहा था अमीबा के अंदर होता है। अमीबा में किसे होता है, अमीबा का डायग्राम मैं कोई यार, है ना, ये कोई अमीबा है हमारी, ये इसका न्यूक्लियस है, ये बाकी जो सेल्स पर होते हैं ना के अंदर, वो ये हमारी अमीबा है ना। इसमें डिवीजन हो, पहले तो क्या होगा, इलॉन्गेशन होगा, है ना। आपको दिख रहा है बोर्ड के ऊपर, तो इतना दिख रहा है। उसके बाद मैं पूरा एज कर दूंगा, है ना, नोट कीजिए ग्रुप से, है ना। तो इसका इलॉन्गेशन होगा, किसका इलॉन्गेशन होगा, डीएनए का, न्यूक्लियस का, ये और न्यूक्लियस है ना, ये लो, ये न्यूक्लियस है ना, और ये बड़ा होगा, इसे बोलते हैं इलॉन्गेशन ऑफ न्यूक्लियस। ये तो क्या है हमारी पेरेंट, ओ ये पेरेंट होगा, है ना, पेरेंट अमीबा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इलॉन्गेशन ऑफ न्यूक्लियस, इलॉन्गेशन ऑफ, एक बार उसको ऊपर वाला नोट कर लीजिए, फिर मैं को इरेज कर सकूँ, जल्दी से नोट कर लीजिए, 1 2 3 कर लिया नोट, ऊपर वाला इरेज कर दूँ मैं, है ना। तो इसके आगे मैं ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ, जो ऊपर होगा ना हमारा वो डायग्राम पे तुम रखोगे, मतलब हमारे डायग्राम में डायग्राम ऐसे लगेंगे, है ना। तो कुछ ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसा 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 बीच में बनाऊंगा तो, है ना। तो ये होता है ना, बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप, डेवलपमेंट
तो ये म्यूचुअल फंड होता है ना, डेवलपमेंट होता है ना। इसके बाद में आगे अपन देखते हैं, अगर इसके बाद में होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इस चीज को बोलते हैं हम डेवलपमेंट, क्या सॉरी डिवीजन, डेवलपमेंट नहीं डिवीजन है ना, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस। अरे दोनों का गाओ, एक का डिवीजन ही दोनों का डिवीजन, साइटोप्लाज्म का भी और न्यूक्लियस का भी, है ना, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अब इसके बाद में फाइनली क्या बनेगा, डॉटर सेल। ये दोनों क्या है, डॉटर सेल, नॉन डॉटर सेल है ये, ठीक है ना। चलिए फटाफट से स्पीड से थोड़ा सा, है ना, जल्दी से स्पीड से इसका छाप लो इसको, 1 2 3 4 5 मिनट। ओके ठीक है, ये तो हो गया हमारा सिंपल बाइनरी फिगर। कौन सा फिगर, सिंपल बाइनरी फिगर, है ना। और इसके बाद में बात करता हूँ लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिगर। सेकंड नंबर पे आएगा हमारा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिगर। कौन सा आएगा, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिगर। कौन सा आएगा, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिगर। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिगर, हाँ। हो सकता है आपके बाइनरी फिगर कंप्लीट करूंगा, है ना, आज मैं केवल बाइनरी फिगर कंप्लीट करूंगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना 4 तारीख को, है ना, 4 को जो लेक्चर आएगा ना उसके अंदर मैं एसेसमेंट कंप्लीट कर दूंगा। चाहे उसमें वो 1 आवर लगे, चाहे फिर 1.5 आवर लगे, चाहे 2 आवर लगे, एसेसमेंट खत्म कर दूंगा। उसके बाद मैं 2 लेक्चर छोड़ दूंगा, 3 लेक्चर लूंगा इसके बाद में। लेक्चर बहुत छोटा होगा, सॉरी उसके लिए, लेकिन जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं डिटेल में डिटेल तरह पढ़ाऊंगा, है ना। आज में जल्दी है मेरे को, है ना, नेक्स्ट पेज कर देता हूँ डॉट समझ लो। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिगर, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिगर पता किसमें है, यूग्लिना में। किसमें, यूग्लिना में, नाम सुना होगा इसका, यूग्लिना का नाम आपने सुना होगा, यूग्लिना, है ना। ये यूग्लिना में होता है। डायग्राम में इसका बनाऊं तो मुझसे थोड़ा कम बनता है, होता है, देखा भी होगा आपने, ये निकला होता है, देखा है तुमने, ये वही तारे तारे बना दो, है ना, ये मिलना होता है। चलो डायग्राम आया करके बता सको, है ना, ना ठीक है ना, ये यूनिलाइन डायग्राम है, हाँ ठीक है ना। जो ये होता है ना, जो काम उसमें हुआ था ना वही काम इसके अंदर होगा, लेकिन जो रेनो डिवीजन होता है ना वो उसमें चेंज हो जाएगा, है ना। इसके बाद मैं दिखाता हूँ तुम्हें अगले जो स्टेज है ना, उसे देख के लगता है तुम लोग चौक जाओ।
ये होता है ना, थोड़ा सा डायग्राम तो मैंने ऐसे बना बहुत कर लिया करो यार, भगवान थोड़ी ना ड्राइंग तो ऐसी ही आने की यार। ठीक है, तुम देखिए ना दोनों को अपना सेंटर न्यूक्लियस होता है, डिवीजन होता है इसका न्यूक्लियस का भी इलाइनेशन होता है, फिर डिवीजन होता है। वही सब कुछ तारे सितारे मारे तेरे 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 उतने बनाना चाहो उतने बनाओ देखो, ठीक है ना। ये हो गया इसके बाद में, है ना, ये तो मोटर नहीं करती है चल रहा है, ये मैंने बहुत गरम कर दिया इसको वैसे ही करता हूँ यार, ये होता है ना बड़ा करता हूँ। कोई बात यार, बच्चों डायग्राम के मामले में मैं खुद ही था जी, मूवी की हुई यार मेरी एनवायरनमेंट आता है मेरे को, है ना। ये हो गया फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेज की, है ना, नेक्स्ट स्टेज हो गई, फिर क्या है, फिर डिवीजन हो जाएगा। ये तो नहीं बहुत लौटने के लिए है ना, डिवीजन मान लेना उसका बना देता हूँ मैं, तुम देख लो ये लो, इसके अंदर ये इसके अंदर ये दाने क्या हो गई हमारी डॉट रखी है ना, ये हो गया न्यूट्रल है ना। और मैं स्ट्रॉन्ग डिफरेंशिएशन जल्दी से छाप लो इसको, है ना, स्पीड छाप लो फटाफट से, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन है ये, जल्दी से छाप लो, टाइम बहुत लगाते हो जल्दी से छाप लिया करो, है ना। और ज़्यादा है ना तो स्पीड से पॉज करके छाप लो, छाप लिया तुमने, है ना। तो इसके बारे में बात करूँगा, लॉन्गिट्यूडनल तो हो गया हमारा, है ना। अगला नंबर कौन सा आएगा, है बच्चों, अगले नंबर पे आएगा ट्रांसवर्स, कौन सा, कौन सा, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है किसमें, ये पैरामीशियम के अंदर, किसमें होता है, पैरामीशियम के अंदर, है ना। तो पैरामीशियम में डायग्राम है चप्पल जैसा होता है, जैसा डायग्राम होता है चप्पल के जैसा, है ना। मैं तो बना देता हूँ, है ना, फिर अच्छी ड्राइंग होती है जो ऐसा लगा होता है इसका, है ना। ये लो बच्चों, ये लो बच्चों, है ना, देख लो ये लो, और ये इसका होता है, ठीक है। वो एक बच्चों डॉट 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 डॉट, है ना। इसके अलावा इसके सीढ़ियाँ हो रही है ना, यार सीढ़ियाँ हो रही है, तो सीढ़ियाँ 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 सीढ़ियाँ, एड़ा को जैसे बना रहा हूँ उसके अंदर यहाँ भी होती है सीढ़ियाँ, है ना, यहाँ पे सीढ़ी होती है, और ये बना इधर आता है पैरामीशियम का, वैसे ही होता है ना। इसके बाद बना देता हूँ मैं सीधे देखना डायग्राम होता है, इसके बाद में ये होता है ना, जो ये स्ट्रक्चर है ना वो ऐसे रहती है, ये इसमें रहती है ऐसे, है ना। ये आगे सारे सेल न्यूक्लियस है इसके अंदर, ऐसे रहता है, और इतना मतलब कोई तुम्हारे बड़ा बड़ा रहता है, और रहते ही बना दो देख बनाता हूँ डायग्राम में बांध तो करना चाहिए, मैं फायदे नहीं समझता हूँ, है ना। इसके बाद में आगे आप देखोगे ना, और क्या होगा,
नोट्स आएंगे ना, नोट्स उसके अंदर मतलब डायग्राम बने होंगे, तो आप उसी बार देख लेना। समझा रहा हूँ मैं आपको अभी। ये हो गए 2 डॉट न्यूक्लियाई, डॉट टोटल सेल बोल लो, न्यूक्लियाई बोल लो, ऑर्गेनिज्म बोल लो, है ना, डॉट बन गए। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में जो अगला आता है ना, वो 4th वाला है ऑब्लिक। मैंने अभी आपको ये नहीं बताया कि ये किस बेस पे है ना। ये जो टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन है ना, ये बाइनरी फिजन के प्लेन के बेसिस पे है। इसका नियम में देखना, उसके अंदर इरेगुलर होता है डिवीजन। उसके बाद में अगर न्यूक्लियर देखा तो लॉन्गिट्यूडिनल होता है, इसमें ट्रांसवर्स होता है। अब तो ये अगला वाला है ना, अगले वाला डायग्राम को तुमसे बनना ही नहीं, ये जो बता रहा हूँ डायग्राम को बनता ही नहीं अगले वाले का। ऑब्लिक में बाइनरी डायग्राम है ना, वो अजीब से रहता है, जैसे कि ये तो कैसे रहता है ना। और तो इसके लिए मेरे को डायग्राम देखना पड़ेगा बच्चों, है ना। मैं डायग्राम देख के बनाऊंगा, फिर अच्छा नहीं बनेगा मुझसे। आप 2 मिनट देख लीजिए, मैं बुक ले लेता हूँ, है ना। ये बुक मैं बता देता हूँ, ये है एनसीईआरटी ऑफ फिंगरटिप्स। कौन सी बुक? एनसीईआरटी ऑफ फिंगरटिप्स। ये आपके नीट में काम आएगी, इस बार तो बोर्ड्स में भी काम आएगी। इसके अलावा तो ये बुक से इसके डायग्राम अच्छे दे रखे हैं, है ना। एक्चुअली डायग्राम देखते हैं, जैसे कि चैप्टर डायग्राम देखते हैं ना, ये मत बोलना बस मेरे नोट्स में से हैं, मेरे नोट्स में से वर्ड भी नहीं है, बता दो पहले मेरे वर्ड तुम मेरे नोट्स तुम मुझे से कहाँ से किया है मैंने, मस्त मस्त बना है तुम्हारे लिए, है ना। तो डायग्राम आता हूँ क्राउड टेबल ऑब्लिक वगैरह, है ना, बढ़िया जैसे सीनियर ड्राइवर, है ना। ये रहा, इसमें भी दिन दिखा देंगे बच्चों यार, बता हम क्या होगा है, इसमें मन दे रखा है। ये रियलिटी बता रहा हूँ, तुम टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें कहीं नहीं मिलेगा। अब मेरे को मेरी कॉपी लानी पड़ेगी, इसमें मैं नोट्स कर लिया ना, वो कॉपी ले जाऊँगा, फिर तुमको देता हूँ मैं। 2 मिनट वेट करो, मैं लिया है मेरी कॉपी। अब मेरे पास मैं डायग्राम बनाता हूँ, मैं नोट्स देख लो, एकदम शानदार तरीके से नोट्स बनाया मैंने, है ना। फिर तुम्हारे डायग्राम बनाता हूँ। डायग्राम मेरे को पता है, डायग्राम बनाने में इसमें बहुत ज़्यादा होता है ना। क्या यार बच्चों, क्या यार बायोलॉजी में डायग्राम पता नहीं क्यों देते हैं यार। ये बस समझ लो क्या, ये ऐसे होता है और एक ये ऐसे होता है ना। ये तो कोई बड़ी ही नहीं ऐसे, ये तो ऐसे थोड़ी सी ऐसे जाएगा, ये ऑब्लिक फिजन होता है तुम्हारा, देख लो यार। डायग्राम तो तुम बहुत पहले हो बच्चों, तुम्हारे बोर्ड्स में आता है ना डायग्राम, इस बार तुम है ना, तुम्हारा बहुत फायदा कर दिया बोर्ड ने, तुमको बनाने नहीं पड़ रहे हैं, है ना। ये होता है ऑब्लिक फिजन, क्या होता है ये ऑब्लिक फिजन, क्या होता है ये ऑब्लिक फिजन, है ना। इसी में बोलते हैं फिजन पॉइंट, फिजन पॉइंट ऐसे ही रहता है। अपन देख लो ऑब्लिक फिजन है ना। आया समझ में, पहले एक बार डायग्राम नोट कर लो, जैसे ही बनाया मैंने, वरना तुमको नोट्स में डायग्राम मिलेंगी। अरे यार बच्चों, है ना, वो डायग्राम नहीं भी होंगे, है ना। मैं थोड़ा सा कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, चैप्टर का नाम छुप जाएगा फिर। चलो कोई बात नहीं, डायग्राम देता हूँ, है ना। चैप्टर नाम कौन सा 4 बनाना है अपन को, तुम तो छाप डायग्राम फटाफट से। 1 2 3 4 5 छाप ली सबने, छाप ली सबने, छापे कि नहीं छापे, है ना। ये ऑब्लिक बाइनरी फिजन होता है ना। तो ऑब्लिक बाइनरी फिजन हो गया। ये कुछ टाइप्स थे बाइनरी फिजन के बारे में,
है ना। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आएगा 4 तारीख को। उसके अंदर मैं पूरा ही चैप्टर खत्म करूँ। चैप्टर का मतलब ऐसे जो पार्ट है ना, इसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वगैरह जितने भी डायग्राम वगैरह हैं एकदम प्रॉपर तरीके से बना के एकदम मस्त तरीके से आपका चैप्टर कवर कर दूंगा। जो पहले ने पढ़ाया मैंने इसके बाद आप देख लीजिएगा वीडियो को। और नेक्स्ट लेक्चर वेट कीजिए, 4 तारीख को आएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।